एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू का मॉड्यूल वाइज पहला क्लास है। इसके पहले की वीडियो भी है मेरे चैनल पर, लेकिन हम मॉड्यूल वाइज आपको रेगुलर क्लास करवा रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। तो हमारा सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का मॉड्यूल वाइज पहला क्लास है हम मॉड्यूल वाइज का। इसके पहले की वीडियो भी है मेरे चैनल पर। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस गेज। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रेडियस गेज बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा टूल स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस गेज, मतलब रेडियस गेज बनाते समय कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of gauge used to check the radius form on the edge of a cylindrical component। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बेलनाकर जो जॉब होते हैं उनके कॉर्नर पर बने हुए रेडियस की जांच के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई जॉब है जिसके अगर कॉर्नर पे रेडियस दिया है तो उसमें कौन से गेज का उपयोग करके उस रेडियस को चेक किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन रेडियस गेज, दूसरा फिलेट गेज, तीसरा प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है फिलर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि रेडियस कोई जॉब का कॉर्नर पे अगर रेडियस रहे तो उस समय रेडियस को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियस गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, और इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट को दिखाया है इस पार्ट का नाम क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टीम और चौथा ऑप्शन है प्लंजर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये जो आपका प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो डायल आपको दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टीम और चौथा प्लंजर है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो आपको डायग्राम में लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का डायग्राम है, लेकिन इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया है इस पार्ट का नाम क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टाइलस, दूसरा लीवर, तीसरा स्क्रॉल और चौथा ऑप्शन है पीवट। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं आपको फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में रेगुलर दोनों ईयर का रेगुलर क्लास हम करवा रहे हैं मॉड्यूल वाइज। तो जो भी हम हर एक क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया उसमें आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के स्टैंड का नाम क्या है, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से टाइप का जो डायल टेस्ट इंडिकेटर इसका जो कौन से टाइप का क्लैंप है, यही क्वेश्चन में पूछा है। स्टैंड कौन से टाइप का है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टैंड विथ फ्लेक्सिबल पोस्ट, तीसरा ऑप्शन है जनरल पर्पज स्टैंड विथ कास्ट आयरन बेस और चौथा ऑप्शन है ऑर्डिनरी स्टैंड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के स्टैंड का नाम क्या है, मतलब ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है इसमें जो स्टैंड है ये कौन से टाइप का स्टैंड है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप। क्योंकि ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इसे ऑन और ऑफ करने के बाद जैसे ऑन करेंगे तो मैग्नेट मतलब चिपक जाता है, जो कोई भी मेटल के ऊपर रख के इसे अगर ऑन करते तो चिपक जाता है स्टैंड, और अगर ऑफ करे तो वो निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जिग। तो आपको स्क्रीन पर आपको एक जिग का डायग्राम दिखाया है, तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको पहचानना है कि ये जिग कौन से टाइप का है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा बॉक्स जिग, तीसरा टेबल जिग और चौथा ऑप्शन है पोस्ट जिग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाया गया इमेज में कौन से टाइप का जिग है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। तो आपको डायग्राम में एक जिग का डायग्राम दिखाए, तो इसमें आपको पहचाना है कि कौन से टाइप का जिग है। तो पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा चैनल जिग, तीसरा ट्रूनियन जिग और चौथा ऑप्शन है सैंडविच जिग।
तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जिग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रूनियन जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जिग। तो यहाँ पर आपको फिर से एक जिग का डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर आप सिर्फ आपको पहचाना है कि यह जिग कौन से टाइप का है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन चैनल जिग, दूसरा पोस्ट जिग, दूसरा प्लेट जिग है, तीसरा पोस्ट जिग और चौथा ऑप्शन है सैंडविच जिग। तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है जो जिग है, तो इस जिग का नाम है ऑप्शन नंबर बी, प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। तो आपको एक डायग्राम में जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया है, मतलब यंत्र दिखाया गया है, तो इस यंत्र का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा वाइस, तीसरा टेबल और चौथा ऑप्शन है मिलिंग फिक्चर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाए गए डायग्राम में इस यंत्र का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिलिंग फिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग अनसिमेट्रिकल जॉब। मतलब जैसे क्वेश्चन ने पूछा गया है कि असीमित काम को धारित करने के लिए दिखाए किए गए उपकरण का नाम क्या है। मतलब यहाँ पर जो जॉब को क्लैंपिंग किया, मतलब जो असीमित आकार, मतलब असीमित का मतलब जो रेगुलर शेप में नहीं होता है, ऐसे जॉब को पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज किया है, मतलब जो डिवाइस यूज किया है, उस डिवाइस का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा फोरजा चक, तीसरा थ्रीजा चक और चौथा ड्राइविंग प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि असीमित काम को धारित करने के लिए किए गए उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। क्योंकि फेस प्लेट के ऊपर ही जो रेगुलर आकार के जॉब होते हैं उसे छोड़कर बाकी जो अनरेगुलर जो आकार के जॉब होते हैं उसे पकड़ने के लिए फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड इन लेथ। जो आपको डायग्राम में दिखाया गया इस डिवाइस का उपयोग क्या है लेथ मशीन पर, जो क्वेश्चन में पूछा है। लेथ पर उपयोग किए जाने वाले इस यंत्र का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग चक, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा टर्निंग फिक्चर, चौथा ऑप्शन है टूल होल्डर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ में उपयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टूल होल्डर। मतलब ये कटिंग टूल को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग टूल हैव हाईएस्ट कटिंग इफिशियंसी। कौन से कटिंग टूल की काटने की क्षमता सबसे अधिक होती है निम्नलिखित में से, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। तो आपको जो चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन से कटिंग टूल की काटने की क्षमता अधिक है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बाइड। क्योंकि इसमें चार ऑप्शन में जो चारों मटेरियल दिया है टूल का, तो इसमें से सबसे हार्ड मटेरियल है कार्बाइड। बाकी इससे भी हार्ड मटेरियल होते हैं, सिरामिक्स, डायमंड भी होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए इसका सही आंसर है कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द चीपेस्ट टूल मटेरियल। मतलब निम्नलिखित में से सबसे सस्ता कटिंग टूल मटेरियल कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है डायमंड। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से दिए गए मटेरियल में से कौन सा सबसे सस्ता कटिंग टूल का मटेरियल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ नॉन मेटालिक टूल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटालिक टूल मटेरियल है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा डायमंड, तीसरा स्टेलाइट, चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मटेरियल कटिंग टूल का मटेरियल है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरस टूल मटेरियल। लोहे के टूल मटेरियल का मुख्य घटक कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा टंगस्टन, तीसरा वानेडियम, चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि लोहे के टूल मटेरियल का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एग्जांपल ऑफ फेरस टूल मटेरियल। लोहे के टूल मटेरियल का उदाहरण कौन सा निम्नलिखित में से, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा कार्बाइड टूल, तीसरा स्टेलाइट, चौथा ऑप्शन है डायमंड। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जो निम्नलिखित चार ऑप्शन दिया है इसमें से कौन से कटिंग टूल के मटेरियल में फेरस मटेरियल होता है, मतलब लोहे का अयस्क होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्मूला दैट गिव द टूल लाइफ। मतलब टूल लाइफ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फार्मूला हम इमेज फॉर्मेट में रखे हैं, मतलब अच्छे से समझने के लिए। पहला ऑप्शन है पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000, दूसरा ऑप्शन है वी टी एन इज इक्वल टू सी, तीसरा ऑप्शन है एस डिवाइडेड बाय एल इंटू एन, और चौथा ऑप्शन है सी डिवाइडेड बाय एन इंटू टी स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि यह कौन सा सूत्र टूल के जीवन को देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी टी एन इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स फॉर अ सीमेंटेड कार्बाइड टिप टू मशीन कास्ट आयरन कंपोनेंट। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सीमेंटेड कार्बाइड टिप के लिए टूल लाइफ सूचांक का मूल्य फेरो लोहे के घटक को मशीन बनाने के लिए क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.10, दूसरा ऑप्शन है 0.125, तीसरा ऑप्शन है 0.20 और चौथा ऑप्शन है 0.128। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स, मतलब टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू क्या है सीमेंटेड कार्बाइड टिप के लिए, मशीन जो हमारा कास्ट आयरन की अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल के साथ, तो उस समय कटिंग टूल की लाइफ क्या होती है, यही क्वेश्चन में पूछा था। मतलब कटिंग टूल की लाइफ की वैल्यू कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल लाइफ इंडेक्स ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टूल फॉर टर्निंग हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन हाई क्रोमियम डाई स्टील। तो जैसे सेम क्वेश्चन इसके पहले के क्वेश्चन में भी था, अगर हमें सीमेंटेड कार्बाइड टूल के सहायता से अगर हमें हाई कार्बन हाई क्रोमियम डाई स्टील को टर्निंग करना है, तो उस समय कटिंग टूल का लाइफ इंडेक्स कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है 0.15, दूसरा 0.20, तीसरा ऑप्शन है 0.40 और चौथा ऑप्शन है 0.35। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल के सहायता से अगर हमें हाई हाई कार्बन हाई क्रोमियम डाई स्टील की टर्निंग करना है, तो उस समय कटिंग टूल की लाइफ इंडेक्स की वैल्यू क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स। तो आपको डायग्राम में एक जो इमेज में आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर एक टेपर जॉब है, बॉल मेथड के सहायता से इसमें मेजर किया जा रहा है। तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो ये एक्स क्या दर्शा रहा है, यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट लार्जर एंड, मतलब बड़े सिरे पर रोलर का व्यास। या फिर तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द टेपर, मतलब टेपर की ऊंचाई। या फिर चौथा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ रोलर, मतलब रोलर के डायमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स के रूप में किस शब्द का चिन्हित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। मतलब ये जॉब आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड में बड़ा डायमीटर एक साइड में छोटा डायमीटर, तो वही ऑप्शन सही आंसर है हमारा। छोटे डायमीटर के ऊपर जो रोलर लगा है इसका डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्न मार्क एक्स। सेम आपको डायग्राम आपको दिखाया गया है, लेकिन इसमें रोलर अपोजिट साइड में है, लेकिन इसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा डायग्राम में दिखाया गया है, और उसके ऊपर जो एक्स के रूप में दिखाया है, इसका हमें पहचानना है कि ये क्या दर्शाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट बिगर एंड, मतलब बड़े सिरे पर रोलर का व्यास। दूसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द जॉब, मतलब जॉब की ऊंचाई। या फिर तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द स्लिप गेज, मतलब स्लिप गेज की ऊंचाई। या फिर चौथा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। तो जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइट ऑफ द स्लिप गेज, मतलब स्लिप गेज की ऊंचाई चेक दिखा रहा है एक्स के रूप में। ये जो आपको जॉब है, इस जॉब की ये जो आपको डायग्राम है, इसके सहायता से क्या टेपर का एंगल चेक किया जाता है। ये आपको इसमें क्या होता है कि जैसे ये जॉब है, ये रोलर है, उसके बीच में जो आपको हाइट आपको दिखाया गया ये स्लिप गेज एक दूसरे के ऊपर रखकर इसकी हाइट चेक किया जा रहा है। तो यही इसका सही आंसर हाइट ऑफ द स्लिप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स। तो एक्स के रूप में जो आपको दिखाया गया है जॉब के ऊपर, यही आपको पहचानना है। जैसे इसके पहले के दोनों क्वेश्चन में हमने आपको समझा के बताया है, तो इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। दूसरा बड़े सिरे पर रोलर का व्यास। तीसरा ऑप्शन है स्लिप गेज की ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन है जॉब की ऊंचाई। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायमीटर ओवर रोलर एट बिगर एंड, मतलब बड़ा जो डायमीटर है जॉब का, बड़े साइड में रोलर का व्यास, मतलब रोलर का डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लेटर y स्टैंड इन अ फॉर्मूला d इज इक्वल टू y माइनस 2
ब्रैकेट में एस प्लस आर इन टेपर मेजरमेंट। मतलब जो क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया है टेपर टेपर का जो एंगल होता है चेक करने के लिए, उस फॉर्मूला में जो y दिया है तो y क्या दर्शाता है यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। दूसरा ऑप्शन है बड़े सिरे पर रोलर का व्यास। तीसरा ऑप्शन है रोलर की रेडियस। और चौथा ऑप्शन है रोलर के सेंटर से घटक के अंत तक की दूरी। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जब हम टेपर का डायमीटर, टेपर का एंगल चेक करते हैं रोलर मेथड से, बाय टू रोलर मेथड, तो उस समय जो फॉर्मूला दिया जाता है d इजिकल टू वाई माइनस टू ब्रैकेट में s प्लस आर। तो इस फॉर्मूला में जो y दिया है तो y का मीनिंग क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ओवर रोलर एट स्मॉलर एंड। इसी के रिलेटेड हम इसके पीछे के तीनों क्वेश्चन हमको आपको समझा के दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the letter s stand in the equation d is equal to y minus 2 s plus r। जो सेम फार्मूला था इसके पिछले क्वेश्चन में, वही आपको पूछा गया है कि जो फार्मूला था d इज इक्वल टू वाई माइनस टू ब्रैकेट में s प्लस आर। तो इसमें s का मीनिंग क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बड़े सिरे पर रोलर का व्यास। दूसरा ऑप्शन है छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। तीसरा ऑप्शन है रोलर की रेडियस। और चौथा ऑप्शन है रोलर के सेंटर से घटक के अंत तक की दूरी। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि दिए गए फॉर्मूला में एस का मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू द एंड ऑफ द कंपोनेंट। मतलब रोलर के सेंटर से घटक के अंत तक की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिसिशन रोलर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ टेपर कंपोनेंट। मतलब टेपर के एंगल को अगर हमें मापना है, मापन करने के लिए कितने स्टैंडर्ड रोलर की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी जॉब है अगर उसका हमें एंगल चेक करना है टेपर रोलर मेथड की सहायता से, तो उस समय हमें कितने रोलर की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है एक रोलर, दूसरा ऑप्शन है दो रोलर, तीसरा ऑप्शन है तीन रोलर और चौथा ऑप्शन है चार रोलर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी प्रिसिशन रोलर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ टेपर कंपोनेंट, मतलब टेपर जॉब का अगर एंगल चेक करना है तो उसमें कितने प्रिसिशन रोलर की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो रोलर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड कितना होता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 से 40 मीटर पर मिनट। दूसरा ऑप्शन है 35 से 70 मीटर पर मिनट। तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 मीटर पर मिनट। और चौथा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से अगर माइल्ड स्टील की टर्निंग करनी है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 से 50 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से अगर हमें ग्रे कास्ट आयरन की टर्निंग करनी है तो उस समय फीड रेट कितना रखा जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.08 से 0.03 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है 0.2 से 1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तीसरा ऑप्शन है 0.2 से 1.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। चौथा ऑप्शन है 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल की सहायता से अगर हमें ग्रे कास्ट आयरन की टर्निंग करना है तो उस समय फीड रेट कितना रखा जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.15 मतलब 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। मतलब एक मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, 0.15 से 0.7 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस, मतलब कटिंग स्पीड को किस तरह से व्यक्त किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फुट पर मिनट, दूसरा मीटर पर सेकंड, तीसरा मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होता है, सिंपल में क्वेश्चन यही है कि कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the length of the tool travel in one revolution if the diameter of the work is d। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि जॉब का व्यास d है तो एक रेवोल्यूशन में टूल की गई ट्रैवलिंग की लंबाई क्या होती है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है
पाई, दूसरा पाई आर, तीसरा ऑप्शन है पाई इंटू डी और चौथा ऑप्शन है 4 पाई आर। मतलब यह फॉर्मूला आपको पूछा गया है कि जो क्वेश्चन ने पूछा था कि यदि जॉब का व्यास, जॉब का डायमीटर डी है तो एक रेवोल्यूशन में टूल की यात्रा की गई लंबाई क्या होती है, मतलब टूल कितने दूर पर ट्रैवलिंग किया है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाई इंटू डी। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर सेकेंड ईयर, क्या हम एमसीक्यू का पहला मतलब मॉड्यूल वाइज पहला क्लास हम आपको सॉल्व करके दे रहे थे। तो इसी तरह से हम हर एक क्लास में हमको 30 क्वेश्चन करके हम आपका जो मॉड्यूल वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिसपे आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।